नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शशि तुषार शर्मा और मेरे साथ हैं सईद अंसारी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शशि। मुझे आपका स्वागत करते हुए सिर्फ एक लाइन बोलने का मन करता है, सारी दुनिया प्यारी विद सईद अंसारी। थैंक यू डॉक्टर शशि, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज बहुत सारी खबरें देखने के बाद मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे एक वो बहुत ही क्यूट खबर लगी राहुल गांधी वाली। महुआ चख रहे हैं, पेट्रोल खत्म। वो तो ठीक है, किसी के साथ भी हो सकता है, मौसम खराब था। क्यों नहीं, होता ही है। और खास तौर से शशि मैम, नेताओं के साथ होता है, चुनावी मौसम में होता है, चुनाव प्रचार के दौरान होता है, दूर दराज के इलाकों में इन्हें जाना पड़ता है। लोग कहेंगे राहुल गांधी के साथ होता है, नरेंद्र मोदी के साथ तो कभी नहीं हमने सुना। नहीं, नरेंद्र मोदी पंजाब में फंस गए थे ना, ब्रिज पे, भूल गई आप? वो तो जानबूझ के फंसाया गया था, आपने देखा नहीं कि बाद में जो भी हो, बाद में खुलासे हुए इतने सारे। जो भी हो, फंस गए थे ना। अब तो देखिए ऐसा नहीं है। और ये नेताओं के साथ होता है, खूब होता है। मौसम ख़राब हो जाता है, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाता, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। हाँ, पुराने ज़माने में आप लालू प्रसाद यादव के वीडियोस देखिए, है ना, बहुत सारे नेताओं के वीडियोस देखिए, आप खेत में उतारना पड़ता है कई बार। और होता है। मुझे इससे ज़्यादा तो अच्छा वीडियो वो लगा, एक और वीडियो वायरल हो रहा है राहुल गांधी का, जहाँ पे वो जा रहे हैं रोड पे और फिर जैसा हमेशा वो करते हैं, वहाँ पे जो महिलाएं वो महुआ चुन रही हैं, जाके वो टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं नॉट बैड, और बहुत सारी बातें पूछते हैं उनसे कि कितने पैसे कमा लेते हैं। कॉमन मैन बहुत कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में हम सिर्फ ये कहेंगे कि जितने चुनाव राहुल गांधी हारे हैं, जब वो प्रमुख थे, जब अध्यक्ष थे, और जब उनकी जिम्मेदारी थी, अभी भी जिम्मेदारी अपनी नहीं कह सकते, जितने चुनाव राहुल गांधी हारे हैं, कोई और होता थक हार के बैठ चुका होता, लेकिन ये जुझारू व्यक्ति है, ये लड़ाकू व्यक्ति है, और ये लोगों के बीच में जा रहा है राहुल गांधी। तो पप्पू वाली इमेज देखिए ख़त्म हो गई। अदालत ने मना भी किया, सॉरी पप्पू बोलने में। वो इमेज एकदम से गलत बात है। नैरेटिव आप क्यों सेट करें? भाई किया वो आलू यहाँ से डालो, आधी वहाँ से खबर निकलेगा, अगेन आधी खबर। हाँ, तो अब राहुल गांधी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात होती है, राहुल गांधी के बयानों की बात होती है, राहुल गांधी ने वैक्सीन के बारे में जो कहा वो 3-4 साल बाद वो बातें होती है कि राहुल गांधी ने ठीक कहा था, राहुल गांधी ने ये कहा था, वो कहा था। तो ये जुझारू व्यक्ति तो है, लड़ाकू व्यक्ति तो है। एक ऐसे परिवार, एक ऐसे ख़ानदान से आने वाला एक ऐसा लड़का जो क्या कहते हैं वो सिल्वर स्पून, है ना, सोने चांदी के चम्मच लेकर मैं थाली में खाना खाने वाले लोग, क्या कमी है। एक ऐसे राजनीतिक परिवार, एक ऐसे समृद्ध धनाढ्य परिवार का बच्चा, इकलौता लड़का, वो जीवन पर्यंत अगर बैठकर खाए, अपना लंदन अमेरिका में बस जाए, भारत में भी शान और शौकत से ज़िंदगी गुजार सकता है, सब कुछ, वो लड़ रहा है, वो भिड़ रहा है, लोगों के बीच में लोगों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे सवाल उठाता है, बेशक लोग मजाक उड़ाए चाहे। और देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं, किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो उसमें आप खुद गिरते हैं। अब ये हो गया कि लोग कंपेयर करने लगे। अब राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन लोगों को पता चलने लगी, अब राहुल गांधी का इंटेलेक्ट लोगों को पता चलने लगा, है ना। तो एक व्यक्ति को आप इतना बिलो द बेल्ट जाकर नहीं मारना चाहिए। तो अगर वो आप करोगे तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको होता है। हमें लगता है कि राहुल गांधी को पप्पू बोलकर, राहुल गांधी को की इमेज ख़राब करके, राहुल गांधी पे जोक्स बना के, मीम्स बना के, सोशल मीडिया के द्वारा उसकी इमेज ख़राब करवा के आपने उसको हीरो बना दिया। हम ये नहीं कहते कि वो जो राहुल गांधी के चाहने वालों की संख्या है वो लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ है, लेकिन फिर भी नहीं सर, वैसे भी मुझे लगता है विपक्षी दल तो वैसे भी बड़ा ही महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी में मायने रखने वाला एक दल है, क्योंकि वो बहुत सारी जनता को तो वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ विपक्षी दल की बात नहीं थी, यहाँ इंडिविजुअल राहुल गांधी की इंडिविजुअल राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष तो बहुत मजबूत है, आप मत भूलिए, हर राज्य में विपक्ष मजबूत है। अगर हम देश की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें, तो राज्यों में भले ही कांग्रेस लगातार अपने 6-7 राज्य हार गई हो, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी हैं। दक्षिण देख लीजिए आप, दक्षिण में अभी भी बहुत 3 राज्य एकदम, और आप कुछ भी कहिए, उत्तर प्रदेश में अभी भी ना अखिलेश यादव ने दम लगाया हुआ है। नहीं, अखिलेश ने तो विधानसभा चुनाव में बहुत जबरदस्त दम लगाया था, सब किया था, लेकिन अंततः हम आपसे बार बार कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। तो एक वोट से अगर सरकार गिर सकती है, अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, तो आप ये मत कहिए
कि नहीं दम लगाया, अच्छे परसेंटेज आ गया। नहीं सर, मुझे लगता है कि हारी है लेकिन लड़कर हारी है ना। हाँ, तो वो अच्छा लगता है। तो वही हम कह रहे हैं ना कि लेकिन वही है कि राहुल गांधी गिरता है फिर खड़ा हो रहा है, गिर रहा है फिर खड़ा हो रहा है। हिम्मत, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। आपने, और राहुल गांधी की इमेज कभी, राहुल गांधी इतना बड़ा नेता कभी नहीं बनता। राहुल गांधी को बीजेपी ने बनाया, राहुल गांधी का विरोध कर करके। देखिए फिर से आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए, आपका तो काम ही यही है हर बुरी चीज में आप खोज लेते हैं कि अच्छा कैसे बोला जाए, अच्छा कैसे चुना जाए। भाई आप अभी तक कांग्रेस खुद रो रही है कि राहुल गांधी को बर्बाद करने वाली बीजेपी है, राहुल गांधी को पप्पू बनाने वाली, राहुल गांधी का नैरेटिव सेट करने वाली, राहुल गांधी का करियर डुबा देने वाली बीजेपी है। जो बात आपने, हाँ ठीक है, बीजेपी का काम है, हाँ। बीजेपी का काम है कि अपने विरोधी को मारे। हाँ। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सक्सेसफुल हैं, ये कामयाब हैं, और इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, चुनाव बहुत अच्छा लड़ते हैं, ये मेहनत बहुत करते हैं, ये थकते नहीं हैं, ये बैठते नहीं हैं। ये आज रिजल्ट निकलेगा, देखिएगा 4 जून को। 4 जून से जो जश्न शुरू होगा, तो 4 जून को जश्न मनेगा, 5 जून को लगेगा विधानसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी किसी राज्य में। तो आप सोचिए ना, आप जिसकी जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, लेकिन जिसकी जो बुरी बात है बुरी बात। हम कहना सिर्फ ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी को लोगों तक पहुंचाया, जनता तक पहुंचाया। राहुल गांधी तो मस्त थे भाई। अगर हम बीजेपी की बात मान लें तो हम मानते हैं कि राहुल गांधी खूब विदेश दौरे किया करते थे, राहुल गांधी खूब केयर फ्री एटीट्यूड हुआ करता था, और जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मैं गया तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे वो, तो हम मान सकते हैं कि ये राहुल गांधी करते होंगे। तो अगर वैसे ही कर रहे होते तो वैसे ही खत्म हो गए थे वो, वैसे ही खत्म थे वो भाई। ये हेमंता बिस्वा शर्मा वाला कुत्तों को बिस्किट खिलाना, जो कहकर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उस पर राहुल गांधी की बड़ी किरकिरी हुई थी। आप और हमने कहा था क्या आदमी यार, इतना बड़ा नेता, तुम्हारे इतने राज्य का जिसने संभाला, वो आया मिलने, उसको सराखों पर बिठाना चाहिए, चाय कॉफी पिलाना चाहिए, खाने खिलाना चाहिए, आपसे उम्र में बड़े उनकी बात सुनना चाहिए। खिला तो रहे थे वो अपने कुत्तों को बिस्किट, तो इमेज भी खराब हो रही थी ना। लेकिन आप जब आपने मारना बिलो द बेल्ट शुरू करा, मारना शुरू करा, मीम्स बनाने शुरू किए, सोशल मीडिया पे ऐसी की तैसी करनी शुरू की, जब इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, ये सब कहना शुरू किया, तो भाई काउंटर अटैक भी हुआ, काउंटर अटैक भी हुआ। और फिर कुछ रणनीतिकार राहुल गांधी को भी अच्छे मिले, जिन्होंने कहा कि जनता के बीच में जाओ, हर मुद्दे पर अपनी बात रखो, कम बोलो तो अच्छा बोलो, ये बोलो, और एक स्ट्रेटेजी के तहत, रणनीति के तहत उन्होंने काम किया। और आज आप खुद तारीफ कर रही हैं, आपको बड़ी अच्छी लगी वो तस्वीरें महिलाओं के बीच जाकर महुआ। मुझे अच्छा लगता है महिलाओं के बीच जब वो पहुंचते हैं, महिलाएं बड़ी कंफर्टेबल रहती है, स्टूडेंट्स बहुत खुलकर उनसे बात करते हैं। तो अब आपको अच्छा लग रहा है ना? नहीं, मुझे पहले भी अच्छा लगता था उनका ये जेस्चर। लेकिन ये जेस्चर आपको अच्छा लगता था, लेकिन पहले पोर्ट्रे नहीं होता था ना। पहले तो ये होता था कि पहले तो गंदी गंदी बातें की गई राहुल गांधी के बारे में, अभी भी की जाती है कि भाई वो तो विदेश जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं, किस लिए जाते हैं। तो हम यही बोल रहे हैं, बिलो द बेल्ट अगर आप मारोगे तो आप किसी इंसान को शक्तिशाली बना रहे हो। फिर आप अभी केजरीवाल जी के बारे में क्या कहेंगे? आज तो कोर्ट ने भी कह दिया कि आप मुख्यमंत्री तो प्रिविलेज्ड नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। केजरीवाल जी के बारे में हम यही कहेंगे कि हमारे देश की न्यायपालिका पर आज भी देश के आम व्यक्ति को विश्वास है। ठीक है। आज भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो आम व्यक्ति में ये आशा का संचार पैदा करते हैं कि अगर कोई शक्ति से शक्तिशाली है, मुख्यमंत्री भी है, तो वो जेल जाएगा। अगर उसने गलत किया तो जयललिता की तरह, चौटाला की तरह, हेमंत सोरेन की तरह। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो पार्टी बदल ली थी ना, वरना तो जेल वो भी जाते, याद है आपको? करप्शन के आरोप उनके ऊपर भी कितने बड़े बड़े थे, याद है आपको? आप थोड़ा सा बिल्कुल आप डाइवर्ट कर, गलत चले गई। वैसे तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, वैसे वो अपन बात भी कर चुके हैं, उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, गलती से आपके मुंह से नाम निकला ना। हाँ, वो हेमंत सोरेन को हम हेमंत, तो वो तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। और ये सच्चाई है कि भाई बीजेपी की, हम तो फिर से कह रहे हैं कि हम तो जो बीजेपी का नेता हमसे मिलता है, जो शो में आता है, बाहर मिलता है, मुलाकात होती है, तो हम कहते हैं कि क्या जरूरत है, नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ब्रांड है, आप अकेले लड़िए और आप बोलिए एक बार भ्रष्टाचारी सदा के लिए भ्रष्टाचारी, एक अपराधी सदा के लिए अपराधी। तो कथनी और करनी, और हम बार बार कहते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर शशि आपसे कह रहे हैं कि नेताओं पे अगर आपने विश्वास किया, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, कोई भी खुल के नाम लेके बोल रहे हैं, इनको अपनी सत्ता से मतलब है, इनको शक्ति से मतलब है। हम ये नहीं कहते कि नहीं देश के लिए कुछ नहीं करते, देश के लिए भी करते हैं, लेकिन खुद के लिए प्यार, अब आपसे हमसे प्यार व्यार नहीं है। अगर आज ये फैसला, हम बार बार कहते हैं शराब नीति, शराब घोटाला, देश भर में सरकारें शराब बेच रही हैं। बिल्कुल। हम 20
भारत से कितना एक्सपोर्ट होता है? सेकंड और थर्ड एक्सपोर्टर है दुनिया में भारत, बीफ को एक्सपोर्ट तो करने हमारी वाला। कथनी कुछ है, करनी कुछ है। और जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं भारत में बीफ को, वो हमारी भारत सरकार को बहुत बड़ा बड़ा चंदा देते हैं। अब आप देख लीजिए। नहीं, आप देखिए ना। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भरोसा करोगे तो, इसीलिए आंख कान नाक खुले रखना बहुत जरूरी है। समझना सब चाहिए, आपको समझना सब चाहिए। और ठीक तो है। क्या ये पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है? देखिए समय एक तो ऐसा है, ऊपर से कोर्ट का ये बहुत बहुत साफ शब्दों में इन तमाम चीज़ों को कह देना। कुछ भी कहिए, जब संजय सिंह बाहर आए थे तो एक मोराल बहुत लोगों में जागा था, जोश और जुनून कार्यकर्ताओं में आया था। नहीं, देखिए, अब वो अंदर हैं, फिर से एक इसके बाद क्या फर्क पड़ेगा? मैम, बहुत बड़ा वर्ग हम दूसरी तरह से देखते हैं उसे। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपनी पहले भी बात हुई कि भाई आप एक वैगन आर कार में चलते थे, ढीला ढाला ब्लू शर्ट बाहर निकाल कर पहनते थे, चप्पल पहन के निकल जाते थे, आम आदमी थे, मफलर पहनते थे, छोटे से घर में रहते थे, सब थे। अगर आप कुछ भी कह लें, उस दिन आप कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी हमारे शान और शौकत से रहते हैं, रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि मैं चप्पल पहनने वाले, हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज से सफ़र करवाऊंगा। तो उनको लोग देख के कनेक्ट करते हैं कि एक चाय वाला आज 10 लाख रुपए का सूट पहना हुआ है, एक चाय वाला आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, प्राइवेट जेट में घूम रहा है। लेकिन केजरीवाल जब ये कहते हैं कि नहीं 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 सब गलत हैं, सब चोर हैं, असली तो हम ही हैं ईमानदार, और फिर आप घूमने लगते हैं। आपकी अगर खबरें आने लगती हैं, हम बोल रहे हैं खबरें आने लगती हैं, हम सर खबरें आने लगती कि 8 लाख रुपए का पर्दा आपने घर में लगा लिया, करोड़ों रुपए आपने घर में रेनोवेशन में खर्च कर दिए, तो वो एक भारतीय होने के नाते हमें बुरा लगता है कि नहीं, आपका सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। होना चाहिए, सुरक्षा। और कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं हो। तो अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना उनके कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक है। उनके कार्यकर्ताओं में कोई एक और सवाल ऊर्जा का संचार नहीं कर रहा है। आम आदमी के मन में भी उनकी छवि खराब हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि जिन लोगों को मोहल्ला क्लिनिक दिया, जिन लोगों को मुफ्त बिजली दी, जिन लोगों को मुफ्त पानी दिया, शिक्षा का स्तर सुधारा, हाँ, जिन लोगों को, जिन स्कूलों में बच्चों के पेरेंट्स घुस नहीं सकते थे, प्रिंसिपल्स की हालत थी और आज भी है। शशि मैम, विश्वास कीजिए आप कि किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री से कम अपने आप को प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल नहीं समझते थे। आई एग्री। वो वहाँ तक एक आम अभिभावक की, पेरेंट की पहुंच हुई। आपको पता है कई सालों में फीस बहुत मिनिमम बढ़ी है प्राइवेट स्कूल्स की, या नहीं बढ़ी है? जी, कम भी हुई और कम भी हुई। वो स्कूल्स ना आपको वैसे स्कूल्स नहीं लगेंगे, हालांकि सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं है, दिल्ली एनसीआर या तमाम बड़े शहरों के बारे में कभी हम इस पर भी जरूर डिस्कशन करेंगे कि क्यों वेलफेयर स्टेट आप अपने आप को कहते हो, लोक कल्याणकारी राज्य, और क्यों आपके पास दो उसकी अहम चीज़ें नहीं हैं, जिसमें है आपके हॉस्पिटल मतलब स्वास्थ्य, और आपकी शिक्षा मतलब आपके स्कूल्स। आपने प्राइवेट स्कूल्स को जितना बढ़िया कर दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जितना बढ़िया कर दिया है, आप सरकारी को उतना ही बर्बाद करते हुए चले गए। पर इसमें मैं आपसे पूछना ये चाहती थी सर कि जो एक इमेज बनाने की कोशिश थी कि स्कूल्स हमारा बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल हमारे बहुत अच्छा है, मोहल्ला, देखो दवाइयों की किल्लत अभी हम देख ही रहे हैं किस तरह के हालात हैं। कल कोर्ट की तरफ से कहा गया है, बेशक आपके अधिकारियों को कहा गया हो कि आपने जब ओथ लेते समय जो बातें कही थी ना उसको ध्यान में रखिए, और ये किसी स्कूल का मामला था, दिल्ली के ही स्कूल का मामला था, और उस पर काम करिए, जो इसका इंफ्रा है बहुत बुरी हालत में है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की टिप्पणियाँ, इस तरह के जो केसेस हैं, वो कहीं ना कहीं यही तो पोर्ट्रे करते हैं कि आप जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं और दुनिया भर में अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं, वो उस हालत में नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या हमें ये मानना चाहिए कि जो आपका विजनकारी नेता है वो क्योंकि सलाखों के पीछे है तो काम अभी उतना बेहतरीन नहीं हो रहा? नहीं, उसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। उसका ये हो सकता है कि वो गरीब आदमी, हम हमेशा कहते हैं, जो दिन के 500 रुपये कमाता है, दिन के 400 रुपये कमाता है, अगर वो उसके घर में उसको या उसके बच्चे को या उसकी बीवी को बुखार हो जाए और वो किसी डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर 100 रुपये तो देखने के लिए लेता है और 100 रुपये की दवाई ले लेता है। अगर 200 रुपये वो किसी भी कीमत में, 500 रुपये का परसेंटेज 200 रुपये निकाल लीजिए, वो खर्च करने की स्थिति में नहीं है। और इतना भी नहीं, बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो हम तो मिनिमम समझ रहे हो, बहुत कम ऐसे
बेचारे जो गरीब लोग हैं उनकी बात इनको कर रहे हैं। ज़्यादा लूटा जाता है, आप बुखार होने पे भी इनको सलाइन चढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, सोच लीजिए आप, और अगर ऐसे व्यक्ति को मोहल्ला क्लिनिक में वो डॉक्टर जो एम्स में बैठता है, वो डॉक्टर जो LNJP में बैठता है, वो डॉक्टर जो किसी बड़े सरकारी हॉस्पिटल में बैठता है, वो डॉक्टर जिसके दिखाने के लिए लाइन लगी रहती है, अगर वो आपके हफ्ते भर आपके मोहल्ला क्लिनिक में बैठ रहा है और आप जाके उसे दिखाते हैं, वो आपको देख रहा है, चेक कर रहा है, दवाई दे रहा है, चेक भी कर रहा है फ्री में, दवाई भी दे रहा है फ्री में, टेस्ट तो छोड़ दीजिए, टेस्ट तो बात की बात है, वो फ्री में कर रहा है। तो और अगर उसको अब वो नहीं मिल रहा है, अगर उसको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो वो उसके मन में ये आ जाएगा कि देखिए केजरीवाल को जेल में डाल दिया, देखिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, तो उसकी मन में आ सकता है कि इस वजह से जैसे बिल्कुल इसको उसी तरह से लीजिए जैसे 80 करोड़ लोगों को अगर आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं हर महीने, तो उनको आज देना बंद कर दीजिए। देखिए चुनाव हुए नहीं, सरकार बनी नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी अगले 5 साल तक हम जारी रखेंगे, 5 साल तक आप गरीबी में रहिए, गरीब बने रहिए, हम आपको खाना खिलाते रहेंगे, मतलब हमारा वोट पक्का है। तो वैसे केजरीवाल का वोट भी पक्का है, तो वो हो सकता है कि वो जो वोट है वो लोकसभा में भी असर दिखा दे, हो सकता है। हम लोकसभा और विधानसभा को बिल्कुल अलग मानते हैं बावजूद इसके। हाँ, तो कुल मिलाकर अभी मुझे जो लग रहा था ना कि इमेज डेंट हो रही है, इमेज तो डेंट हुई है, नो डाउट अबाउट इट। इमेज पे तो फर्क, अगर आप जेल जा रहे हैं, भाई लोग तर्क देते हैं, लोग तर्क देते हैं कि हमारे ऊपर क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं पकड़ा ईडी ने, आपको क्यों नहीं पकड़ा ईडी ने। अरे सर आपको तब पकड़ेगा ना कोई जब आप इस तरह की फाइल्स में सिग्नेचर करेंगे, आप पोजीशन में होंगे उसमें। दूसरे लोग यही तर्क देते हैं कि आप पोजीशन में तो हो, वहां पर आओ, तो ठीक है। आप आज की राजनीति अगर इस तरह की हो गई, आप मानते हैं कि दोधारी तलवार है, उस पर आपको चलकर जाना है, तो ये बड़ा मुश्किल है। और फिर वहाँ हमें नहीं पता, अगर ये स्थिति है जिस ओर आप इशारा कर रही हैं, तो ये भयावह, विस्फोटक, खतरनाक स्थिति है। देखना ये होगा कि बस बार बार लगता ही है ना कि सफ़र अगर कोई करता है ना तो वो दिल्ली की जनता है। अगर दिल्ली की आप बात करेंगे, LG के साथ बहुत क्लैशेस रहते हैं, केंद्र सरकार के साथ बहुत क्लैशेस रहते हैं। हालांकि इस मामले में एक और चीज़ आपको देखनी होगी कि यहाँ पे ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं, और बिल्कुल स्टेटस वही है इस राज्य का जो अब है। बावजूद इसके राज्यपाल के साथ उनकी बहुत अच्छे से बन रही है। कहा जाता है कि वो पर्सनली जाके मिल लिया करती थी। उनका पर्सनल कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। काम होना चाहिए, चाहे मिलना पड़े, चाहे आपको थोड़ा झुकना पड़े, प्यार से आपको लंच कराना पड़े, किस सर कर दीजिए। दिल्ली की जनता का सवाल क्या होता है शशि मैम, पॉलिटिक्स बदली है। हम राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में संस्कारों की बात करते हैं, आदर्श राजनीति की बात करते हैं। ना अब वो शुचिता है, ना आदर्श नेता हैं, ना संस्कार हैं, कुछ भी नहीं है। अब हम वो इज्जत एक दूसरे नेताओं की नहीं देखते। अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष का नेता होने के बावजूद विदेश भेजा गया था ना, भारत सरकार का प्रतिनिधि बनाकर उन्होंने वहाँ शानदार अपना पक्ष रखा था, भारत का पक्ष रखा था, भारत का पक्ष रखा और अपना ट्रीटमेंट करवाया। हाँ। सब चीज़ें हैं। UN गए थे। तो आप सोचिए आज ऐसा संभव है? आज संभव नहीं है। आज राजनीति बदली है, आज बदले की राजनीति है। आज सोशल मीडिया के द्वारा आपकी छवि को धूमिल करने की राजनीति, जो राहुल गांधी वाली बात हमने कही थी, तो ये आज नफरत की राजनीति है, आज गंदगी है, आज और दूर तो छोड़ दीजिए, आप और हम ही, हमारे जो प्रवक्ता हैं जिस तरह से एक दूसरे पर निजी आक्षेप आरोप लगाते हैं, निंदनीय है। एक दूसरे को तू तिखाड़ करके बात करते हैं, तेरा बाप, तेरी माँ, तू ये, तू वो। आप उनके बच्चे क्या सोचते हो? आपके हमारे बच्चे क्या सोचते हैं? अगर उन्होंने देख लिया, कहीं वीडियो ही देख लिया, तो क्या सोचेंगे वो? कितने बड़े राजनीतिक दल के नेता, प्रवक्ता, आपको पूरी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप औरों से बेहतर हैं बोलने में, आप औरों से बेहतर हैं समझने में, आप औरों से बेहतर हैं पढ़ाई लिखाई में, आप औरों से बेहतर हैं, आपको अपनी पार्टी की पूरी आइडियोलॉजी पता है, आपको अपनी पूरी पार्टी की एक एक चीज़ पता है, आपको विभिन्न राजनीतिक दल, भारतीय राजनीति की सब कुछ पूरी जानकारी है, और आप वहाँ जाके बोल रहे हैं कि तू ये, तू वो, तू गाली। अब हम वाइंड अप कर रहे हैं शो को, लेकिन आप ये भी मान लीजिए कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी लोग हमें दिखते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे ही बीच से निकले हुए लोग हैं, और वो लगभग हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो समाज भी बदला है, सिर्फ नेता नहीं बदले हैं। गंभीर बात आपने कह दी मैम, ये शशि मैम बहुत गंभीर और बहुत गूढ़ रहस्य की बात आपने कर दी। नहीं, हम आपसे सहमत नहीं।
समाज हमारा नहीं बदला, समाज हमारा और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहा है। अब विश्वास कीजिए, हम बार बार कहते हैं कि आप थोड़ा सा एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर, एक वीडियो आप व्हाट्सएप पे आ जाए, इमेज मत बनाइए। नहीं, आप पता नहीं कौन लोग हैं, वो हमें समझ में नहीं आता, जो उसको लाइक करते हैं, जो उस पर उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें नहीं समझ आता। हमें तो आप मिलती हैं, आप जैसे 50 लोग मिलते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ जिस सोसाइटी में, वहाँ मिलते हैं। देख के इतने प्यार से कोई भी मिलता है आपसे, आपको चाय के लिए ऑफर करता है, आपको खाने पे बुलाता है, आपसे हाल चाल पूछता है, आपकी तारीफ करता है, आप उससे मिलते हैं, 2 मिनट खड़े होकर बात ज़रूर करते हैं। ऑफिस में हमारे कम से कम 300 लोग काम करते हैं, 300 बेहतरीन, एक से बढ़कर एक इंसान। हाँ, और आप सबके नाम जानते हैं। सब एक से बढ़कर एक इंसान। बाहर आप निकलते हैं तो वहाँ पे भी जमघट लगता है, हमने देखा है वो भी। नहीं, आप बाहर जाइए, मार्केट जाइए, और मैं आम भारतीय की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो एक दूसरे का सम्मान करता है। आप एक लड़की हैं, एक महिला हैं, आप जाइए बाहर, नाटक कर दीजिए, किसी दिन गिर जाइए, देखिए 10 लोग आकर आपको उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे, बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, आपका बैग उठाएंगे, आपका सामान। क्या आप बात कर रही हैं आप? मुट्ठी भर नफरती लोगों, मुट्ठी भर गंदे लोग, मुट्ठी भर दंगा फसाद करने वाले लोग, मुट्ठी भर बेरोजगार लोग, आई एम सो सॉरी युवाओं, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, मुट्ठी भर वो लोग जिनके पास कुछ काम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो लूट खसोट करना चाहते हैं, उनके कारण आप हमें, एक दूसरे को, भारतीयों को बदनाम मत कीजिए, हमें बुरा मत बोलिए, हमें गंदा मत बोलिए। नहीं, मुझे लगता है कि हमें ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो परिवर्तन है ना, वो ये तो आप मानेंगे ना कि पॉलिटिशियन है, इतनी बड़ी जनता को अगर वो संभाल रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत आपसे बहुत आगे है। अरे आपसे और हमसे बिलो आगे। हाँ, लेकिन वो है आप ही के समाज से निकला हुआ व्यक्ति। मतलब डिटोरिएशन हर लेवल पे चीजें हैं, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो उतना। हर व्यक्ति कैसे हो सकता है? हर पॉलिटिशियन वैसा नहीं सर, हर व्यक्ति अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर चीट कौन किसको करेगा? हाँ। हमको आप इसीलिए ठग पा रहे हैं क्योंकि हमसे आप बहुत ज्यादा चतुर हैं, ये तो आप मानेंगे। जनता को ठग पाने के पीछे वजह यही है ना कि जनता असली बात नहीं समझ पाती। नहीं, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जनता भोली है, विश्वास करना कोई बुरी बात तो नहीं है। वैसे भी भारत में सिखाया जाता है ना, ठगा जाना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप किसी को ठगे। क्या बात है, बहुत हमारा कल्चर का हिस्सा है। और ये हमें तो विश्वास करना ही सिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल, है ना? जाओ बेटा अंकल के साथ चले जाओ, जाओ बेटा ये कर लो, जाओ बेटा। विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप विश्वासघात कर रहे हैं तो ये उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। हाँ, कार्मिक अकाउंट सब दर्ज है, तो कोई बात नहीं, करने दीजिए। इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा और इसके बाद भी एक दुनिया वहाँ भी भुगतना पड़ेगा। तो आप बच नहीं सकते। आप ना झूठ बोलकर, ना किसी को धोखा देकर, ना किसी का मन दुखाकर, ना किसी को लूट कर, ना किसी से चीटिंग करके कुछ नहीं। और ये दुनिया तो बहुत छोटी सी है, कितना जिएंगे आप, क्या कर लेंगे आप? जो कमा रहे हैं करोड़ों अरबों की संपत्ति, सब वही छोटा सा 2 कमरे का घर, शान से सुकून से रहिए आराम से, उसमें वही बचा रह जाएगा। वो भी यहाँ छोड़ के, कपड़े लत्ते सब छोड़ के फना हो जाएंगे, हाथ खाली। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आपने बहुत अच्छी दार्शनिक बातें कर दी हैं। राजनीति में दार्शनिक बातें आ जाती हैं। दार्शनिक तो नहीं, गलत बात कर रही है। बिल्कुल सही बात है। ये इतना एकदम गूढ़ ज्ञान है जो लाइफ के सबको समझने की जरूरत है कि देखिए किसके पीछे हम इतना जबरदस्ती भाग रहे हैं। और कोविड में हमने इतने करीब से इतनी सारी चीजों को देख लिया है, बावजूद इसके अगर हम नहीं सुधरे, नहीं संभले। हर घर, मेरी बुआ की बेटी, मेरा कज़न ब्रदर, 2 हमारे घर से गए, 2 लोग, ख़ानदान से तो बहुत लोग गए, हमारे इस ऑफिस से। हमारा एक साथी दोस्तों, आप जानते हैं, रोहित गया। लेकिन रोहित के अलावा हम पीछे कैमरा के काम करने वाले, एडिटर, प्रोड्यूसर, बहुत सारे लोग गए हमारे यहाँ के। लेकिन अगर इसके बावजूद हम नहीं सुधरे हैं तो हमें कोई नहीं सुधार सकता। नहीं, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। आप धन दौलत से अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कमा लिया है, बिल्डिंग्स बना ली हैं, महल खड़े कर लिए हैं, बैंक बैलेंस कर लिया है, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया है, तो आप गलत हैं। क्योंकि कोरोना में काम आया था तो वही व्यक्ति जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया था, टेमीफ्लू लेकर आया, टेमीफ्लू कहते थे ना शायद, नहीं, फेबीफ्लू, और मुझे तो सिंपल नॉर्मल दवाइयाँ काम का आ रही थी जो खत्म हो गई थी, नहीं आ रही थी, वो लेकर आ रहे थे।
लेकिन अपने भारतीयों की आप अच्छाई ये भी देखिए, क्या खाना बांटा है और क्या लोगों ने पैकेट्स काम लोगों ने- किया क्या है। लोगों ने काम किया, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि हमारे लोग ऐसे हैं नहीं वैसे नहीं, मैंने तो कहा कि वो हम ही को रिप्रेजेंट करते जी, हैं एक तरह जी, से। मेरा कहने का मतलब सिर्फ हमें इतना लगता था। है चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत तो बहुत इससे- शुक्रिया। हम फिर से बात करेंगे, हम 2 सब्जेक्ट्स पे ज़रूर बात करना चाहेंगे। हम कोरोना पे फिर से बात करेंगे कि कितने लोगों ने कितना बेहतरीन काम किया है। एक और सब्जेक्ट हम कुछ बात कर रहे थे ना, इस पे हम किसी दिन ज़रूर बात करेंगे। ठीक है मैम। हम बयानों पे भी बात करेंगे कि कैसे जहर बुझे बयान हम एक दूसरे के लिए सुनते हैं, और आपके शो में गालियाँ दे रहे हैं, और जैसे ही ब्रेक आया बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। बहुत ये और एंड ये बहुत आराम से होता है। ये बहुत बुरी बात है। ये फिर से आप धोखा दे रहे हैं लोगों को, जनता को, देश की जनता को। और एक शो और कीजिए आप, वो जो पार्टी बदलते हैं ना इधर से उधर, गौरव वल्लभ तो मिल जाए, हम उनसे पूछेंगे कौन कौन किस से पूछेंगे। और उनके वो सारे बयान निकालिए, सारे लिख के लाइएगा कि इन्होंने पहले ये कहा था, अभी अब ये कह रहे हैं। फेस कैसे करते होंगे। आज मैं कहूँ आपसे कुछ कह दूँ, कल मैं आपको कैसे फेस करूँगा। कितना मुश्किल होगा, और कितना मुश्किल होगा ये साबित करना कि नहीं, मैं अब इस पार्टी के लिए डेडिकेटेड हूँ, ऑनेस्ट हूँ और यही रहना चाहता हूँ। जो एक बार धोखा देता है वो जिंदगी भर धोखा देता है। बिल्कुल सच एक बात है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना नहीं जाए। तो जो धोखेबाज है वो कुछ भी करेगा, धोखा देगा। हम सो सॉरी, हमारी अपनी राय है दोस्त। थैंक यू सो खुद मच। नुकसान उठा लो, धोखा मत दो किसी को। मत दो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, बहुत प्लीज़ अपना बहुत, दोस्तों आप भी श्री मैम के साथ साथ आप भी अपना प्लीज़ बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।